एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अब हम जा रहे हैं एक नई ट्रिप के लिए। जैसा कि हम पुरुलिया जा रहे हैं और ये मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पे जा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने बर्थडे इनकी सेलिब्रेट की थी रांची पास में एक पतरातू है वहीं पे। उस टाइम फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था। सो इस बार सोचा क्यों ना अभी हम दोनों कपल जाए एंड हाँ कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। सो लेट्स गो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जाकर पता नहीं कैसा लगेगा। अभी तो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आए जा रहे हैं। हमने शॉर्टकट रास्ता लिया था, वो कुछ ख़राब थी एंड हमने कुछ खाया पिया एंड देन फाइनली हम अयोध्या हिल्स पहुँच चुके थे। एंड यहाँ की रोड काफ़ी घूमा घूमा सा था एंड देन उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए कुशल पाली रिजॉर्ट। एंड यहाँ आने के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं कितनी एक्साइटेड थी। मैंने बहुत किसी से सुन भी रखा था, लेकिन अब फाइनली जब पहुँचे तो समझ में आया कि हाँ ये इस जगह पे आने के लिए क्यों इतने लोग एक्साइटेड होते हैं। एंड यहाँ की वाइब्स सच बता रही हूँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे मुझे। यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी कार की, आपकी सामान की। एंड ये मुझे यहाँ बता रहे हैं कि अरिजीत सिंह आए थे यहाँ की ओपनिंग के टाइम में। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे ये दे रहे थे यहाँ के बारे में। एंड फाइनली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करनी पड़ती है। सो ये साइन करने में बिजी थी एंड देन मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, कुछ वीडियोस बनवाए एंड फाइनली हमारी व्हीकल आ चुकी, जिस पर बैठ करके हम अपने कॉटेज की तरफ जा रहे थे। मैं सीन्स देख कर मतलब एकदम सरप्राइज़ हो जा रही थी कि अच्छा यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है। एंड यहाँ बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी बहुत कुछ ऑप्शंस है जो आप आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। एंड यहाँ के सारे विलास कॉटेज आपको सब डिफरेंट मिलेगा एंड डिफरेंट प्राइस में मिलेगा। हमारी जो कॉटेज बुक थी वो कुछ ज़्यादा अंदर ही हो गई थी, मुझे ऐसा लगा, बट वहाँ की भी सीनरीज बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ पे भी गार्डन आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी बेंचेस वगैरह लगे हुए थे जिसमें आप जाकर एंजॉय कर सकते। हमें जो रूम अलॉट हुई थी ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। सो मैंने रूम चेंज करवाया क्योंकि वहाँ की सीन अच्छी नहीं थी। और अब मैं करवाती हूँ आपको रूम टूर। इंटर करने पे यहाँ पे एक मिरर है जो बहुत प्रिटी थी। एंड देन ये कोजी सा बेड मुझे बहुत पसंद आया फॉर वन नाइट। एंड ऐसा लग रहा था क्यों मैं यहाँ नहीं रह सकती क्या हमेशा के लिए। ये टीवी भी लगा रखी थी इन्होंने। एंड देन ये पेंटिंग्स भी थी एंड वहाँ पे हमेशा की तरह कॉम्प्लीमेंट्री केटल एंड आपके लिए कॉफ़ी वगैरह। एंड यहाँ पे ड्रेसिंग की मिरर भी बहुत अच्छी थी एंड यहाँ स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छा है। वार्डरोब्स में एक्चुअली क्या है कि अगर आप ज़्यादा दिन के लिए प्लान करते हो तो आप ज़्यादा सामान लेकर आ सकते हो। यहाँ पे शावर एरिया सेपरेटेड है एंड वॉशिंग एरिया भी सेपरेटेड है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड से शूट करवाए जा रही हूँ एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू। ये रही अमेजिंग सी व्यू यहाँ की। मुझे तो ये बेस्ट पार्ट लगा। हमारे रूम से इतना अच्छा दिख रहा है कुछ, तो यार इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। ऐसे भी नेचर से अच्छा कुछ थोड़ी ही होता है। भूख लगी थी इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर किया एंड मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही हूँ, नई लगा रखी थी। एंड देन मैं चेंज कर ली उसके बाद क्योंकि हमें इवनिंग में वॉक करने जाना था। सो टचअप देने के बाद फिर हम निकले। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लॉक कर रहे हैं एंड देन आप शाम की भी व्यू देख सकते हो। यहाँ पे लाइटिंग्स की इतनी अच्छी डेकोरेशन थी। एंड ये हम लोग फिशिंग डेक में आ गए। यहाँ पे पॉन्ड के सामने आपको बैठने के लिए बेंचेस लगा रखी हैं एंड आप यहाँ से अच्छे अच्छे व्यूज़ देख सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने महादेव के दर्शन के लिए। हमने भी दर्शन किया, मुझे तो इतनी अच्छी लगी इनकी टेम्पल के ऊपर लाइटिंग आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल थी। यहाँ मैंने हस्बैंड के अच्छे पिक्स क्लिक किए, उन्होंने भी मेरे पिक्स क्लिक किए। भाई नहीं तो लड़ाई हो जाती। मेरी नेक्स्ट लोकेशन आता है ये सैंड बीच जैसा कुछ है एंड यहाँ पे भी एक ब्रिज है एंड यहाँ पे एक स्विंग है जिसमें मैंने बैठा और मैंने मस्ती की। एंड देन आप यहाँ पे अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पे आई लव कुशल पाली भी का टैग लगा हुआ था जो कि अच्छी थी। एंड देन यहाँ पे आप बैठ कर कुछ खाने पीने की भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, बट हम जब तक गए थे तब तक ये सब चीज़ें बंद हो चुकी थी। यहाँ आपको स्पा एंड सैलून की भी फैसिलिटीज़ मिलेगी। उसके बाद हम रेस्टोरेंट में गए एंड रेस्टोरेंट में हमने देखा कि हम यहीं पे कुछ खा लें। फिर हमने सोचा कि ठीक है हम रूम में ही जाकर कुछ ऑर्डर कर लेंगे। फिर हमने बेबी कॉर्न चिली मंगवाया। उसके बाद फाइनली मेरे हबी की केक आ चुकी है। इस केक को मैं रांची से लेकर आई थी एंड जिससे मैंने केक परचेज़ किया था उसकी नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप भी कभी केक ऑर्डर करना चाहते हो तो उनसे केक ऑर्डर कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे अपने हबी को यही कह रही थी प्लीज़ आप इस केक को मत देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए सरप्राइज़ में रखी हूँ। लेकिन क्या ही है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो दैट्स वाई, अगर वो देख भी लेते तो फिर भी मैंने कोशिश की कि आपके लिए सरप्राइज़ है। आप जीन्स पहनिए तब तक।
फाइनली मैंने कुछ डेकोरेशन कर ही दिया था। मैंने कुछ टेबल पे रोज़ पेटल्स डाल दिए थे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो हम केक कटिंग करेंगे। मुझे बार बार कैमरा चेक करना पड़ा था कि कैमरा ऑन है कि नहीं, एंड फाइनली मैंने कैंडल जलाया उनके लिए एंड या वी सेलिब्रेटेड। बहुत अच्छा लगा उस दिन। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक अलग सी फीलिंग आती है अगर आप अपने हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट करते हो और उनके लिए कुछ स्पेशल फील कराने की कुछ कोशिश करते हो। अगर उन्हें कुछ स्पेशल लगे तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। एक दूसरे को हमने फिर केक खिलाया। एक्चुअली मुझे ही पहले बनता केक खिलाने का उन्हें, बट उन्होंने मुझे पहले केक खिलाया एंड ये बुके मैंने उन्हें दिया एंड ये बुके देने पे वो बहुत खुश हुए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अब केक खाना स्टार्ट कर दिए। वेरी टेस्टी। उन्हें बहुत टेस्टी लग रही है केक। ऐसे उन्हें केक भी बहुत पसंद है। जस्ट आफ्टर केक कटिंग हमारा डिनर आ चुका था। फिर तो मुझे याद आया कि मैंने पार्टी पॉम्पर मुझे उससे भी तो मतलब बर्स्ट करना था। फिर तो मैं ट्राई कर रही थी, मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने इनसे कहा कि आप एक बार ट्राई कीजिए। फिर ये तो अजीब ही सा लगता है कि हाँ बर्थडे बॉय खुद ही अपने बर्थडे पे ये बर्स्ट करे, बट कोई नहीं, चलता है। फिर मैंने इसे भी लेकर बहुत इन्जॉय किया। मैंने मतलब इस छोटी छोटी चीज़ों को आप इन्जॉय करो ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने जो डिनर आया था उस डिनर को खाया, बिरयानी वगैरह कुछ ऐसी ही चीज़ें थी। एंड फिर सुबह मेस था बहुत ज़्यादा तो रूम क्लीन करवाया एंड मैंने योगा भी किया। एंड रूम से आप ये व्यू देख सकते हो, मॉर्निंग की व्यू कुछ अलग ही थी। फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए निकले। धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप है। हमने कॉटेज से रेस्टोरेंट जाने वाली के रास्ते में पीकॉक भी देखा एंड वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ब्रेकफास्ट जो कि थी कॉम्प्लीमेंट्री, बट ये हमारे ऐसा नहीं है भाई, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है। सो ये हमारा रूम पैकेज में ये इंक्लूड था। एंड देन यहाँ पे बॉइल्ड एग है, बट मैं तो नहीं खाई बॉइल्ड एग। फिर पोटैटो वेजेस था, यहाँ पे ग्रिल्ड टोमेटो था, फिर भूंदिया वगैरह था, कुछ कुछ ऐसे ही थे। फिर पराठा थे, फिर आलू और मटर की सब्ज़ी के साथ फिर पूरी थी, फिर पोहा था, देन यही सब गुजिया वगैरह था। देन फिर आपके लिए इडली डोसा सांभर सब कुछ था। फिर कॉर्नफ्लेक्स चोकोस भी था। फिर केक्स में भी आपके पास बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ आपको चना में भी था, फिर ढोकला था, फिर ये कुछ कुछ मीठी चीज़ें भी थी। एंड फिर यहाँ मिक्स्ड फ्रूट जूस भी था एंड देन पपाया भी था एंड कुछ कुछ ऐसे भाई थोड़े बहुत फ्रूट्स भी थे। वहाँ की टेबल सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। एक्चुअली आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या खाया, प्लेट में आप देख ही सकते हो। मैंने ऐसे भी पहले ही आपको बता दिया कि हाँ हमने क्या क्या, वैसे सब कुछ थोड़ी खा सकते हैं, बट हाँ ब्रेकफास्ट में जो भी सब कुछ था बहुत टेस्टी था। एंड देन सो गाइस ये भी एक एरिया है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड आप यहाँ देख सकते हो कुछ कुछ पिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड ये है हार्ट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, इट वाज ऑसम। और आगे बढ़ा जाए और कुछ और चीज़ें भी घूम ली जाए। रेस्टोरेंट की साइड से निकलने के बाद यहाँ आपको बच्चों के लिए प्लेग्राउंड दिखेगा, जो कि यहाँ पे बच्चे राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। एंड देन उसके अपोजिट में बास्केटबॉल कोर्ट था एंड देन यहाँ पे चेस खेलने के लिए भी है। एंड आप देख सकते हो भाई ये सब किसी चीज़ के लिए आपको पे वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ फ्री का एंजॉय कर सकते हो। बट एक्चुअली क्या है ना कि हमारे पास कुछ खास टाइम नहीं था, हमें चेकआउट भी करनी थी। एंड यहाँ पे आप साइकिल भी ले सकते हो, ये भी आपको फ्री में ही मिलेगी। साइकिल आप अपने रूम से आने जाने के लिए ले सकते हो। एंड हाँ एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे सब कुछ बहुत डिस्टेंस पे, तो और भी लोग हैं वो लोग साइकिल भी यूज़ करें। स्विमिंग पूल के लिए वहाँ जाकर नहाना है, बहुत मज़े करना है। हम लोगों ने अपनी अपनी आउटफिट ला रखी थी, सो हम लोगों ने वहाँ से परचेज़ नहीं किया है। वहाँ 200 रुपीज़ पर पर्सन करके आपको मिलेगा, वो रेंट पे मिलेगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप फिर उसे 600 में ले सकते हो। सो हमें वर्थ इट भी नहीं लगा एंड हमारे पास ऑलरेडी थे। ये पूल डिवाइडेड है, एक है एडल्ट्स के लिए और एक है किड्स के लिए। सो हम तो एडल्ट्स वाले में ही गए थे भाई, इतने तो बड़े हो गए कि एडल्ट्स वाले में ही जाएंगे। सो उसके बाद फिर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कुछ म्यूज़िक जैसा कुछ था नहीं है, पता नहीं शायद क्राउड रहता होगा तो होता होगा, बट उस दिन तो कोई म्यूज़िक नहीं था। सो थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगा इस चीज़ में। बट फिर उसके बाद हम रूम में आ चुके हैं। उसके बाद मैं निकलने के लिए रेडी हो रही हूँ, चेकआउट का भी टाइमिंग हो चुका था। फिर हमने चेंज वेंज किया। उसके बाद यहाँ मेरे पति देव फिर से पैकिंग में लग गए हैं। इस रिजॉर्ट में आप 1 से 2 दिन का प्लान कर सकते हो। अगर आप जैसे बर्थडे हो गया, गेट टुगेदर हो गया, एंगेजमेंट हो गया, वेडिंग हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ये वेन्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड हाँ ये चीज़ तो है कि अगर आप 1 से 2 दिन रुकते हो तो इनफ है। एंड यहाँ 1 साइड लाइब्रेरी एंड 1 साइड बार थी।
इस प्लेस पे हम पहले नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने अपने हबी को कहा क्यों ना यहाँ से भी वीडियो शूट कर ली जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता चले कि अच्छा यहाँ नहीं आती ना तो मैं ज़रूर इस व्यू को तो मैं ज़रूर मिस कर जाती। अच्छा हुआ कि मैं आ गई थी। खैर आप देख सकते हो दूर दूर तक डेंस फॉरेस्ट था, और सच बता रही हूँ मैं पहली बार ऐसे डेंस फॉरेस्ट के बीच में गई थी, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। थोड़ा तो डर भी लग रहा था रात में, बस मैं सोच रही थी कि अगर कोई यहाँ पे आया ऐसा वैसा, तो दिस दैट सोचती रहती हूँ। खैर फाइनली हम लोग फिर उसके बाद अब कुछ थोड़ा बहुत मस्ती करने के बाद अब मैं आपको बार का थोड़ा सा टूर करा देती हूँ। तो ये रही बार वहाँ की, एंड ये रही फाइनली। अब हम लोग निकलने वाले हैं, और निकलते वक्त ये कुछ साइन वगैरह करने पड़ते हैं, और पे किया इन्होंने। उसके बाद हमारी धन्नो आ रही है हमारे पास। अच्छा लगा अयोध्या हिल्स, एंड आप ये कुशलपाली रिजॉर्ट के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं इसे बहुत अच्छी रिव्यू के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। इन्जॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप गेम्स वगैरह में भी इंटरेस्टेड हो तो यहाँ गेम्स के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये वर्थ इट भी है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव नहीं है, बट एक्सपेंसिव के साथ ये इसे हर रेंज में आपको मिल जाएगा। वैसे है तो ये बंगाल में, बट झारखंड के बहुत ही पास है, इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म में इंजॉय करने जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। सो वी आर फाइनली इन झारखंड।